प्यारे बच्चों, मैं विवेक मिश्रा आज आपको कक्षा 10 का तीसरा पोयम द विलेज सॉन्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। द विलेज सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट्रेस सरोजिनी नायडू। In this poem, the poetess express the village songs. In the first stanza, the poetess expresses and says that this poem is conversation between daughter and mothers. Mother said to her daughter, यह कविता माँ और बेटी के बीच की बातचीत है। इस कविता में माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी प्रकृति प्रेमी है जो जंगल की ओर जा रही है, जो वन में जाकर अपने समय को बिताना चाहती है, प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहती है। माँ अपनी बेटी से कह रही है। द मदर said to her daughter, माँ अपनी बेटी से कहती है, honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezy blowings? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? In the first stanza, पहले स्टेंजा में कवित्री लिखती हैं, सरोजिनी नायडू जी लिखती हैं कि माँ अपनी बेटी से कह रही है, हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, whither are you going? तुम कहाँ जा रही हो? यानी कवित्री लिख रही है, सरोजिनी नायडू जी लिखती हैं कि माँ अपनी बेटी से पूछ रही है, हनी चाइल्ड, whither are you going? प्यारी बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने सभी आभूषणों को, क्या तुम अपने सभी गहनों को इन बहती हुई हवा में फेंक दोगी? Would you leave the mother who on golden grain fed has fed you? क्या तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज को खिलाकर पाला है? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? क्या तुम उस प्रेमी को दुखी करोगी जो घोड़े पे सवार होकर तुम्हें ब्याहने के लिए आ रहा है? माँ अपनी बेटी से कहती है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, whither are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezy blowings? क्या तुम अपने सभी गहनों को, सभी आभूषणों को बहती हुई हवा में फेंक दोगी? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? क्या तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज खिलाकर पाला है? Would you grieve the lovers who is riding forth to bed you? क्या तुम उस प्रेमी को दुखी करोगी जो आगे घोड़े पे सवार होकर तुम्हें ब्याहने के लिए आ रहा है? In the second stanza, the poetess says that, दूसरे पद में कवित्री सरोजिनी नायडू जी लिखती हैं, in this stanza, the child said to her mother, दूसरे स्टेंजा में बच्ची अपनी माँ से कहती है, मदर माइन, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, to the wild forest I am going.
मैं जंगली वन को जा रही हूँ। Where upon the champa walks, the champa birds are blowing, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिल रहे हैं, फूट रहे हैं। To the coal-haunted river I flee, where lotus lilies glisten, जहाँ कोयलों का नदियों के टापू पर बसेरा है और जहाँ जल कुमुदनियाँ चमक रही हैं। The voice of the fairy folk are calling me, ओ listen, ओ मेरी प्यारी माँ सुनो, परियों के झुंड की आवाज मुझे बुला रही है, मैं जंगली वन को जा रही हूँ। The daughter said to her mother, बेटी अपनी माँ से दूसरे पद में कहती है, मदर माइन, मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगली वन को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा वॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिल रहे हैं। टू द कोल हांटेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ नदियों के टापुओं पर कोयलों का बसेरा है और जहाँ जल कुमुदनियाँ खिल रही हैं। The voices of the fairies folk are calling me, oh listen, हे मेरी प्यारी माँ सुनो, परियों के झुंड की आवाज, परियों का समूह मुझे बुला रहा है। In the third stanza, the great poetess Sarojini Naidu says that honey child, प्यारी बिटिया, the world is full of pleasure, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। Of bridal songs and cradle songs, विवाह के गीत और लोरियों के गीत से भरा हुआ है। And saddle scented leisures, और चंदन के सुगंधित फुर्सत से भरा हुआ है। Honey, your bridal robes are in the looms, तुम्हारे विवाह के वस्त्र हस्तकरघा में हैं। सिल्वर एंड सैटिन फ्लोइंग, जो चांदी जैसे और केसरिया रंग के चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द अर्थ, तुम्हारे विवाह के पकवान भट्ठी पर पक रहे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, हे मेरी प्यारी बिटिया, और तुम कहाँ जा रही हो। माँ अपनी बेटी से फिर कहती है। इन द थर्ड स्टैंजा, द मदर सेड टू हर डॉटर, तीसरे पद में माँ अपनी बेटी से कहती है कि प्यारी बिटिया, यह संसार आनंद से भरा हुआ है, विवाह के गीत से भरा हुआ है, लोरी के गीतों से भरा हुआ है और सुगंधित फुर्सत, चंदन के फुर्सत से भरा हुआ है। तुम्हारे विवाह के वस्त्र हस्तकरघा में हैं, जो चांदी और केसरिया रंग के चमक रहे हैं। तुम्हारे विवाह के सारे पकवान भट्ठी पर पक रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो। इन द लास्ट स्टैंजा, सरोजिनी नायडू एप्रिशिएटेड, अंतिम पद में कवित्री सरोजिनी नायडू जी लिखती हैं, द डॉटर सेड टू हर मदर, बेटी अपनी माँ से कहती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, विवाह का गीत और पालने का गीत दुख की ताल है। द लाफ्टर ऑफ द डे टुडे, आज सूर्य की हंसी है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, तो कल मृत्यु की हवा भी है। Far swifter sound the forest notes, where forest streams are flying, और इन सबसे कहीं अधिक मधुर जंगल की वह ध्वनि है, जहां
कल कल ध्वन करती हुई जल धाराएं पर्वतों से गिरती हैं। मदर माइन, मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं ठहर नहीं सकती। द फेरी फोल का कालिंग, परियों का समूह मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकती।